हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंचे हैं आपके बुक के पेज नंबर 85 प्रश्नवाली 2। इसके 11वें प्रश्न पर है। यहाँ लिखा है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। तो प्रश्न को हल करने का हम मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या x थी। प्रत्येक विद्यार्थी को y रुपये देने पड़े। अब प्रश्न के पहले भाग में लिखा है, यहाँ उन्होंने कुल 480 रुपये इकट्ठे किए। इसी को लिखे हैं कुल भोजन व्यय बराबर 480 रुपये। अब यहाँ पर x विद्यार्थी थे और सभी ने y रुपये दिए, तो x और y का गुणा करेंगे, भोजन व्यय निकलेगा। अब प्रश्न में भोजन व्यय दिया है 480 रुपये। अब यहाँ से हम लोग 100 को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिलेगी y बराबर 480/x। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरे प्रतिबंध में लिखा है कि 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। उन्होंने अपना जाना कैंसिल कर दिया, तो हम लोग 100 - 8 किए हैं। अब तो बाकी बचे स्टूडेंट को 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो हम लोग जो y खर्च माने हैं उसमें 10 रुपये जोड़ दिए हैं, तो भी खर्चा जो है 480 रुपये का है। तो ये हम लोग का दूसरा समीकरण बन गया, 100 - 8 बराबर y + 10 बराबर 480। यह है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर y के स्थान पर समीकरण 1 में देखिए y का मान है 480/x। इसी मान को हम लोग y के स्थान पर रख देते हैं 480/x। अब यहाँ पर समीकरण के बाएं पक्ष में दो व्यंजकों का गुणनफल है। पहला व्यंजक x - 8 है, दूसरा व्यंजक 480/10 है। तो दूसरे को हम लोग पहले के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। पहला पद है x और दूसरा पद -8। इसको हम लोग 480/x + 10 को यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी गुणा करेंगे। अब x और 480/x का गुणा करेंगे और x और 10 का गुणा करेंगे, 10x हो जाएगी। -8 और 480 का गुणा करेंगे तो 3840/x -8 और +10 का गुणा करेंगे -80। दाएं पक्ष ज्यों का त्यों है। यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो बची है उसको लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, 480 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। समीकरण के बाएं पक्ष में भी 480 है, दाएं पक्ष में भी है। तो बाएं पक्ष का 480 और दाएं पक्ष का 480 कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होने के बाद देखिए 10x यहाँ पर भी है और 3840 क्या है, 384 × 10 है, मतलब 10 यहाँ पर भी है और 80 में भी 10 है। तो इस 10 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, तो क्या बच जाएगी, x - 384/x और -8। अब यहाँ पर 10 अचर है, इसको छोड़ देते हैं। x - 384/x -8 बराबर 0। समीकरण इस तरह से हो गई है। अब हम लोग यहाँ 100 का लघुत्तम लेंगे, x और x का गुणा करेंगे x का वर्ग और x और 8 का -8 का गुणा करेंगे -8x। अब हर से 100 को पक्षांतर करेंगे तो समीकरण ऐसा हो जाएगी, x का वर्ग -384x -8x बराबर 0 × x। अब यहाँ पर -384 अचर पद है, इसको हम लोग अंत में लिखेंगे, अंतिम पद में लिखेंगे। तो समीकरण हो जाएगी x का वर्ग -8x -384। अब यहाँ पर 0 और x का गुणा करेंगे 0। अब यहाँ पर प्रथम और अंतिम को एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर -8x को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कितना में बटेगी, +16x -24x। अब यह समीकरण का बाएं पक्ष में 4 पद हो गई, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहले पद दूसरे पद को एक ग्रुप में रखेंगे, अब तीसरे पद चौथे पद को दूसरे ग्रुप में रखेंगे। अब पहले ग्रुप से x कॉमन निकल जाएगा, आपको देखने से क्लियर हो जा रहा है।
एक से कामन निकाल लेते हैं। अब दूसरे ग्रुप में अभी से पता नहीं चल रही है, तो इसका दूसरा पद 384 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 गुणित 16। अब यहाँ से पता चल जा रहा है 24 कामन निकलेगी, तो हम लोग इसको 24 को कामन निकाल लेते हैं। तो x प्लस 16 कामन नहीं है, ये बचे रहेगा, ये दूसरे ब्रैकेट में रखें। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 16 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसको एक बार फिर से कामन निकाल लेते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट में जो कामन नहीं है x और -24 कामन नहीं है, इसको दूसरे ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब यहाँ समीकरण को बाएं पक्षों को देखिए, x प्लस 16 गुणित x माइनस 24, दो बहुपदों का गुणनफल है और इसका मान 0 है। तो क्या होगा, या तो पहले बहुपद का मान 0 होगा या फिर दूसरे बहुपद का मान 0 होगा। अब यहाँ पर x प्लस 16 बराबर 0 में से 16 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 16 है, पक्षांतर तो हो जाएगी -16। ये ऋणात्मक मान है, इस सूत्र को हम लोग अस्वीकृत कर देंगे। अब इस समीकरण में आते हैं x माइनस 24 बराबर 0, तो -24 को पक्षांतर करेंगे +24, इस सूत्र को स्वीकृत करेंगे। तो वहाँ या उस कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, लेकिन पिकनिक पर नहीं जाने वाले विद्यार्थी 8 और 24 विद्यार्थी हैं और पिकनिक पर नहीं जाने वाले 8 हैं। तो इसको हम लोग घटा देते हैं, तो पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगी। 24 से 8 घटाएंगे तो 16। यही हम लोग का उत्तर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।